इमरजेंसी के दौरान 1,10,00,000 लोगों की नसबंदी हुई थी। 1,10,00,000। जब कोई पुलिस वाला पीछे कहीं दिखता था तो ऊपर से नीचे तक शरीर कांप जाता था। बिना जुडिशियल स्क्रूटनी के जेल के अंदर डाला गया था। संख्या थी 1,31,000। गांव की तरफ अगर कोई डॉक्टर आता था तो नौजवान भाग जाते थे गांव छोड़कर। और प्रेस की बात करूं, लगभग 300 से ज्यादा तो पत्रकार जेल में थे। आजादी के आंदोलन में इसका इस्तेमाल उतना नहीं किया, उससे ज्यादा मिसेस गांधी ने किया। ये आपको ध्यान रखना। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। देश में लगे आपातकाल के आज 51 साल पूरे हो गए हैं। इस पर बीजेपी के द्वारा संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आपको बता दें तो पटना केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा पहुंचे हुए थे, जहां कार्यक्रम का आयोजन कराया गया था। और इस कार्यक्रम में जब जेपी नड्डा सभा को संबोधित कर रहे थे तो कैसे उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसा है और कैसे कहा है कि आपातकाल की स्थिति में क्या होता था। आपातकाल के समय मैं यही पटना कॉलेज का छात्र था और किस तरीके से मीडिया हो या फिर युवाओं की नसबंदी करा दी जाती थी। इसके अलावे 1,31,000 लोगों को जेल में डाल दिया गया। यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि जितना अंग्रेजों ने नहीं दमन किया उतना कांग्रेस ने किया। ये तमाम बात जेपी नड्डा कहते हुए नजर आए हैं। पहले आप उस बयान को सुने। मैं यहां इस पर बहुत बोलूंगा नहीं, क्योंकि सब लोगों ने बोला है कि जस्टिस जगमोहन ने मिसेस गांधी को दोषी ठहराया था और उन्होंने कहा था कि आपने चुनाव में धांधली की है, सरकार का दुरुपयोग किया है और इसलिए आपको पद से और आपको आपकी सदस्यता समाप्त की जाती है। यह हम सबको मालूम है। लेकिन हम जानते हैं कि मिसेस गांधी ने यह घटना घटने के 3 सप्ताह के अंदर इमरजेंसी लगाई थी। और वो इमरजेंसी जो लगभग 21 महीने रही, वह सब भी हम लोगों ने देखा है। मैं इमरजेंसी के बारे में चर्चा करूं, और जो आप बोलते हैं कि युवा पीढ़ी उसको जानकारी होनी चाहिए। 1,31,000 लोगों को बिना कारण और बिना जुडिशियल स्क्रूटनी के जेल के अंदर डाला गया था। संख्या थी 1,31,000। और आपको आश्चर्य होगा कि अंग्रेजों के आंदोलन में, सारे आंदोलन में इतनी बड़ी संख्या को अंग्रेजों ने भी कभी जेल में नहीं डाला, जो इमरजेंसी में 1,31,000 लोगों को इमरजेंसी में डालने का काम मिसेस गांधी ने किया। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट जो ब्रिटिशर्स ने बनाया था, उन्होंने भी इसका इस्तेमाल इतने लोगों पर नहीं किया जो मिसेस गांधी ने किया था। डिफेंस ऑफ इंडियन रूल, DIR, इसको जिन्होंने अंग्रेजों ने बनाया था, उन्होंने पूरे आजादी के आंदोलन में इसका इस्तेमाल उतना नहीं किया, उससे ज्यादा मिसेस गांधी ने किया। ये आपको ध्यान में रखना। और इसलिए मैं बोलता हूं कि बार बार लोगों को याद दिलाना चाहिए, यह आजादी ऐसे ही नहीं मिली है। मुझे वो दिन याद है, और यहां पर बैठे हुए सब लोगों को वो दिन याद होगा, जब कोई पुलिस वाला पीछे कहीं दिखता था तो ऊपर से नीचे तक शरीर कांप जाता था और लगता था कि ये हमें ही पकड़ने आया हुआ है। और ये हमने नहीं, लाखों लोगों ने, हजारों लोगों ने इसको सहा है और बिहार में देखा है। ये हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। अगर मैं बात करूं कि स्टेरलाइजेशन पर, मैं ये आंकड़े बार बार इसलिए बोलता हूं कि आप जो प्रजातंत्र में मानवता की बात करते हो तो प्रजातंत्र को जानने की कोशिश करो कि प्रजातंत्र का गला किस तरीके से घोट दिया गया था। मैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के आंकड़ों के आधार पर भारत का स्वास्थ्य मंत्री बोल रहा है।
इमरजेंसी के दौरान 1,10,00,000 लोगों की नसबंदी हुई थी। 1,10,00,000। आप सोचिए क्या 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 देश बन गया था। 1,10,00,000, जिसमें से लगभग 80 लाख के लोगों को यह 75 और 76 के दौरान हुआ। कैसी जिंदगी होगी। और ये हमको याद रखना चाहिए। गांव के तरफ अगर कोई डॉक्टर आता था तो नौजवान भाग जाते थे गांव छोड़कर। जेल जाना तो अलग रहा, लेकिन आपने मानवता पर इतना बड़ा आघात किया कि आपने जबरन 1,10,00,000 लोगों का स्टेरिलाइजेशन कर दिया, नसबंदी कर दी। अगर मैं बात करूं, यह संख्या उस समय अगर 1,10,00,000 की वह संख्या जोड़ूं तो यह उस समय के ग्रीस की पॉपुलेशन से ज्यादा है। यह परिस्थिति ला करके खड़ी की थी। अगर मैं कहूं दिल्ली के बारे में, तो जो वहां मकानों को ढाया गया, लगभग 1,50,000 मकान ढाए गए और लगभग 7 लाख लोग घर से बेघर हो गए। इस तरीके का। और प्रेस की बात करूं, लगभग 300 से ज्यादा तो पत्रकार जेल में थे। अखबारें छपती थी, उसमें कुछ नहीं होता था, ब्लैंक होती थी अखबारें, सेंसरशिप लगा हुआ था, मुंह पर ताला लगा हुआ था। यह कांग्रेस ने हमारा हाल किया था, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और मित्रों, मैं आज जब हम इस बात को याद कर रहे हैं तो यह भी याद रखना कि कांग्रेस पार्टी के लिए और ये तमाम विपक्षी दल जो आज इंडी गठबंधन के रूप में बैठे हैं, इनके लिए प्रजातंत्र एक तरीके से धोखा देने वाला काम है और इनकी जो पूरी की पूरी सोच है वह प्रजातंत्र विरोधी है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। अगर मैं जवाहरलाल नेहरू की बात करूं तो 8 बार से ज्यादा उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाया प्रदेशों में। मिसेस गांधी ने 50 बार लगाया, यानी 50 चुनी हुई सरकारों को ध्वस्त किया। और हमारे दृष्टि से अगर देखा जाए तो आज जब नरेंद्र मोदी जी की 12 साल की सरकार है तो जम्मू कश्मीर को छोड़ करके और कुछ समय के लिए मणिपुर को छोड़ करके हमने कहीं भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया है। यह हमारी ताकत है, इसको हमको समझ लेना चाहिए। तो आपने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को सुना। एक और जेपी नड्डा ने आपातकाल को संविधान हत्या दिवस बताया है और कहा है कि ये संविधान की हत्या कैसे की जाती है, ये कांग्रेस के सरकार और मिसेस गांधी यानी कि इंदिरा गांधी ने किया। जब उनकी सरकार गिर गई उसके बाद उन्होंने इमरजेंसी लगा दिया और इमरजेंसी में क्या कुछ हुआ इसका जिक्र जेपी नड्डा करते हुए नजर आए हैं और किस तरीके से उन्होंने तमाम बातें रखी है आपने बयान में सुना है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।